भारतीय नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक उसका उल्लेख किया गया है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के तरीके। भारतीय नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है और उसमें क्या क्या प्रावधान है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो भारतीय जो नागरिकता है उसको प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। ठीक है, 5 तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर का क्या मतलब है कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। भारत में जन्म होने से क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप, ये भी हो सकता है कि कोई विदेशी है और वो घूमने भारत आए हैं और उन बच्चे का जो उनके जन्म है वो भारत में हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। जन्म के आधार पर जो नागरिकता दी जाती है वो उन लोगों को दी जाती है जिनके माता पिता दोनों के पास भारत की नागरिकता रहती है। तो जैसे कि हम लोग हैं, हमको जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है, हम जैसे ही पैदा हो गए हम भारत के नागरिक हो गए, क्योंकि हमारे दोनों माता पिता जो हैं वो भारत के नागरिक हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो नागरिकता मिलती है वो मिलती है वंश के आधार पर, यानी कि वंशानुगत नागरिकता की हम बात करें तो अगर किसी बच्चे की माता या पिता में से कोई एक भारत का है, मतलब माता या पिता में से किसी एक के पास अगर भारत की नागरिकता है, तो वो जो बच्चा है वो अपनी इच्छा से किसी भी देश की नागरिकता ले सकता है। कि अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहे तो भारत की भी ले सकता है, और जिस देश के उसके दूसरे पेरेंट है उसकी भी ले सकता है। तो वंश के आधार पर जो नागरिकता है वो उन लोगों को दी जाएगी जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत का है, और उनको जो नागरिक, कोई एक या फिर दोनों भी भारत के हो सकते हैं। जैसे कि माता पिता दोनों भारत के, विदेश में रह रहे हैं, लेकिन अगर बच्चा जो है भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो 18 साल के बाद उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और अगर दोनों में से सिर्फ एक है जो जिसके पास भारत की नागरिकता है तो भी उसको 18 साल के बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी, अगर वो चाह रहा है। तीसरे नंबर की हम बात करें तो अर्जित क्षेत्र के आधार पर। अर्जित क्षेत्र यानी कि भारत सरकार अगर किसी अपने देश से बाहर के क्षेत्र को अपने देश में मिला लेती है तो उसमें रहने वाले जो नागरिक हैं उनको जो है वो भारत की नागरिकता तुरंत मिल जाएगी, उनको कोई और चीज नहीं करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जब भारत का हिस्सा बना, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 1975 में जो है सिक्किम भारत का एक राज्य बना। तो जब सिक्किम भारत का राज्य बना तो सिक्किम में रहने वाले सभी लोगों को जो है वो भारत की नागरिकता पहले से ही प्रदान कर दी गई। अब आती है, 3 हो गई, जन्म के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, अर्जित क्षेत्र के आधार पर नागरिकता, और चौथे नंबर पर आता है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता मिल सकती है। अब पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता क्या होती है, पहले तो हम ये बात करेंगे। पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता की हम बात करें तो अगर किसी भी देश का कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है और भारत में वो 7 सालों से रह रहा है, अगर वो भारत में 7 सालों से रह रहा है तो अब वो पंजीकरण कर सकता है भारत में कि आप मेरे को अपने देश की नागरिकता दे दो। नागरिकता मिल ही जाएगी, ये भारत सरकार पर डिपेंड करता है, उन विभागों पर डिपेंड करता है जो उस व्यक्ति की जांच करेंगे। ठीक है, लेकिन 7 साल के बाद जो है ये एलिजिबल हो जाता है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। जैसे कि हम किसी भी पोस्ट की बात करें, हम यूपीएससी की बात करें तो हम आईएएस बनने के लिए जो है क्या क्राइटेरिया मांगा जाता है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपका ग्रेजुएशन हो गया तो आप आईएएस बनी जाएंगे, ग्रेजुएशन होना चाहिए आईएएस बनने के लिए। वैसे ही पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बनने की बात हुई तो आप 7 साल तक भारत में रह चुके होने चाहिए, लेकिन अगर आपको 7 साल हो गए हैं तो जरूरी नहीं कि आपको भारत की नागरिकता मिल ही जाएगी। ठीक है, इसके बाद भी अन्य प्रावधान होते हैं जो इसके बाद आगे किए जाते हैं। ये हो गई पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। फिर आती है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर जो नागरिकता दी जाती है वो दी जाती है भारत में 11 साल रहने पर।
अब आप लोगों को लगेगा कि भारत में 7 साल रहने पर भी नागरिकता मिल रही है, भारत में 11 साल रहने पर भी नागरिकता मिल रही है, तो 7 साल वाली ज़्यादा सही है, इसमें कम वक्त है, देशीकरण वाले में ज़्यादा वक्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजीकरण के माध्यम से 7 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, आपको नागरिकता 10 साल में मिले, 15 साल में मिले, 20 साल में मिले, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हुई, आपका आने का तरीका गलत हुआ, कुछ भी अगर आपकी उसमें गलती मानी जाती है तो हो सकता है ना ही मिले। लेकिन देशीकरण के आधार पर जो नागरिकता दी जाती है, इसमें आपको 11 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। ये 99% चांस होते हैं कि आपको 11 साल रहने के बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है? अगर आप भारत में कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आप किसी खेल से जुड़े हुए हैं, आप किसी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, आप कोई कलाकार हैं, आप कोई संगीतकार हैं, इस तरह के जो लोग हैं और वो भारत में रह रहे हैं पिछले 11 सालों से, और 11 सालों से भारत में रह रहे हैं और भारत की कोई एक भाषा भी उनको बहुत अच्छे से आती है, तो उनको जो है वो देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती है 11 साल रहने पर। और ये इतनी आसानी से फिर क्यों दी जाती है? क्योंकि फिर हमें लगता है कि वो अच्छे लोग हैं, मतलब जो लोग भारत को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जिनकी वजह से भारत का नाम हो रहा है, तो उन लोगों को जो है वो नागरिकता मिलने में आसानी होती है। तो ये हो गई 5 प्रकार की नागरिकता। क्या है? जन्म के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, अर्जित क्षेत्र के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता और देशीकरण के आधार पर नागरिकता। जैसे कि पंजीकरण के आधार पर हमने बताया 7 साल रहना होगा। जब सबसे पहले पंजीकरण वाला सिस्टम, जब संविधान बना था, तो ये पहले सिर्फ 6 माह हुआ करता था। पहले सिर्फ 6 महीने रहकर ही आपको नागरिकता के लिए पंजीकरण कर देना होता था। इसको जो है 1985, आई थिंक, हाँ 85 ही है, 1985 में 6 साल कर दिया गया और अब जो है ये धीरे धीरे बढ़ाकर अब ये 7 साल हो गया कि आपको 7 साल तक भारत में रहना होगा। ये हो गई नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। अब हम इसमें जानेंगे नागरिकता कैसे आपकी छीनी जा सकती है। नागरिकता निरस्त करने के तरीकों की हम बात करें तो जैसे नागरिकता हमें मिल सकती है, वैसे ही नागरिकता हमारी जा भी सकती है अगर हम ऐसा कोई काम कर देते हैं जो इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि पहला है, आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है अगर आप पागल हैं या फिर दिवालिया हो गए हैं। पागल की अगर हम बात करें, पागल व्यक्ति की नागरिकता क्यों छीनी जाती है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पागल है तो वो अपने होशो आवास में नहीं होता है, तो वो नागरिकता का गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उसकी नागरिकता छीनी जाती है। फिर अगर हम दिवालिया व्यक्ति की बात करें तो दिवालिया का मतलब है, जैसे हम विजय माल्या की बात करें, मतलब कोई व्यक्ति इतना उसके पास लोन हो जाता है कि अब उसकी संपत्ति भी उतनी उसकी नहीं है कि वो उस लोन को चुका सकता है और भारत सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति कभी भी भाग सकता है, ठीक है, तो उसकी फिर नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अगर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी तो वो किसी और देश में भी मतलब भागकर नहीं जा पाएगा, या फिर जाएगा तो भारत की नागरिकता का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो पागल होने पर आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, दिवालिया होने पर आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, देशद्रोही होने पर आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। देशद्रोही होने वाली क्या बात है कि अगर आप किसी और देश की मदद कर रहे हो, आप दुश्मन देश की मदद कर रहे हो, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आप किसी दुश्मन देश की मदद कर रहे हो भारत में रहकर या फिर यहाँ से बाहर जाकर, तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, कर ही दी जाएगी। अगर आपने देशद्रोह कर दिया तब कोई चांस नहीं है कि आपकी नागरिकता बचेगी उसके बाद। और एक आता है, आप पागल हो गया, दिवालिया हो गया, देशद्रोही हो गया, और एक होता है कि किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, किसी और देश की नागरिकता बहुत से लोग ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो विदेशों में काम करने जाते हैं और वो वहीं रह लेते हैं फिर उसके बाद, और वो वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनके पास वहाँ की नागरिकता होगी तो वहाँ उन्हें सुविधाएं उस तरह की मिलेगी, क्योंकि अगर उन्हें वहीं रहना है तो फिर वो वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। तो अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना सरकार को कुछ करना पड़ेगा। आपने वहाँ की नागरिकता ले ली, भारत की नागरिकता आपकी तुरंत समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भारत में हैं और भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर साल भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, विदेशी नागरिकता ले रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो भारत की नागरिकता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। और अगर संसद किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करती है नियम कानून बनाकर, तो उसकी संसद के द्वारा भी नागरिकता किसी की समाप्त की जाएगी। वो संसद खुद प्रावधान करेगी कि किसी व्यक्ति की अगर मतलब अगर कोई कार्य किसी व्यक्ति का ऐसा लगता है कि उसका भारत का नागरिक, क्योंकि हमने आपको बताया था नागरिकता वाले प्रावधान के अनुच्छेद 11 में कि नागरिकता से जो जुड़े प्रावधान हैं उनमें नियम कानून जो बनाने का अधिकार है वो संसद का है। तो अगर इसके अलावा भी किसी तरह से किसी की नागरिकता को छीनने की अगर व्यवस्था करनी हो तो संसद जो है वहां पे बिल पास करेगी और किसी की नागरिकता छीनने के लिए नया प्रावधान बना सकती है। तो आज हमने जाना भारत की नागरिकता प्राप्त करने के और भारत की नागरिकता को समाप्त करने के या फिर भारत की नागरिकता निरस्त होने के प्रावधानों के बारे में।